हेलो एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह भगवान जीसस से कि मेरे भाई बहनों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा, वो टेंशन फ्री होंगे और अपने एग्जाम में कंप्लीटली मोटिवेटेड होंगे और उनका एग्जाम बहुत ही कुशल मंगल हो, बहुत ही अच्छा जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य है आप लोगों तक पहुंचाने का कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नहीं करते हैं तो सीरियसली आपके हाथ से एग्जाम निकल जाएगा। आप रिजेक्ट हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी कॉपी चेक नहीं हो सकती है और आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल में भी डाला जा सकता है। अब ये मिस्टेक कहां होता है मैं डायरेक्ट बात करूंगा आंसर शीट पर मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर शीट ये कोई नॉर्मल आंसर शीट नहीं है, ये कंप्यूटराइज आंसर शीट होता है। आपके आंसर चेक होने से पहले कंप्यूटराइज किए जाते हैं, स्कैन किए जाते हैं, तब आपके कॉपीज को चेक किया जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ है। ये वीडियो देखे बिना आपकी बोर्ड्स तो यूजलेस हो सकती है। हमेशा होता है, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो या जो भी हो, मॉडरेट स्टूडेंट हो, जब भी आंसर शीट जब पहली बार किसी के पास आता है तो हमें समझ में नहीं आता है। और मैं कसम खा के कहता हूं, जिस दिन आप पहला दिन जाओगे ना, उस दिन टीचर आपको इस तरीके से घेरेंगे, मतलब पूछो मत, इतना डर जाओगे, इतना डराते हैं टीचर, क्योंकि माइनर मिस्टेक भी आपके पेपर कैंसिल कर देगा। वो पूरा का पूरा आपका जो आंसर शीट है मेरे प्यारे दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतना आसान नहीं होता कि जैसे इमरान मेरा नाम है, नेम के आगे इमरान लिख लिया, रोल नंबर लिख लिया, क्लास लिख लिया। इसमें डॉट डॉट करना होता है, सर्कल कर करके, वो भी ब्लू पेन से, कौन से पेन से। और अगर ये ठीक से आपने नहीं किया तो कंप्यूटर उसे स्कैन नहीं करता है और वो कॉपी रिजेक्ट हो जाता है। ये आपके टीचर्स भी बताएंगे और ये होता भी है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो है। कंप्लीट वीडियो, पूरा आंसर शीट जो आपको मिलने वाला है वो दिखाकर, आपके हाथ पकड़कर हम ये वीडियो लाए हैं। तो वीडियो जो कि प्रेजेंट की गई है रोहित द्वारा, हमारे सहयोगी चैनल सीख हिंदुस्तान की तरफ से। पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा, आज ही समझ लीजिए कि आंसर शीट आपको कैसे फिल करना है, कैसे लिखना है, कैसे पूरी एग्जाम की क्राइटेरिया कैसे देनी है इस पूरी वीडियो में। मेक श्योर हमें भी प्यार सपोर्ट दिखाएं, उन्हें भी दिखाएं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उनके चैनल का डिटेल्स, एंड डू सब्सक्राइब आवर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पर आपको हर इंफॉर्मेशन के साथ रिलैक्स करने वाली वीडियो भी मिलती है। करना है और कहां पर क्या चीजें लिखनी है, किस तरीके से बोर्ड के रोल नंबर लिखना है, नेम किस तरीके से लिखना है, तो ए से लेकर जेड तक की जितनी भी सारी चीजें हैं आज की इस वीडियो में फटाफट शुरू करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग को मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। दोस्तों इस तरीके से मिलने वाला है आप लोग को बोर्ड में आंसर शीट। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग को आंसर शीट मिलेगा, जिसका फर्स्ट पेज दोस्तों आप लोग को इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट पेज में आप लोग के जो है यहाँ पे नेम लिख भरे जाते हैं, बोर्ड के रोल नंबर भरे जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें भरनी होती है, क्योंकि एक बच्चों को केवल एक ही सीट मिलता है और जहां आपने गलती कर दी तो आपको व्हाइटनर भी यूज नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि व्हाइटनर दोस्तों बैन है आपके बोर्ड के पेपर में। और आप लोग दोस्तों जब उसे यूज नहीं कर पाएंगे तो आप उसे दोस्तों करेक्शन नहीं कर पाएंगे और आप लोग का दोस्तों वहीं के वहीं पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है, आज ये सारी चीजें भर के आपको बताएंगे, ताकि जब आप लोग पहला पेपर देने जाएं तो आपसे वो गलती ना हो जाए जो बाकी बच्चे कर बैठते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी जानकारी आपको भरनी है, आपको सभी पेन से भरनी है और ब्लू पेन से भरनी है। तो मैं जो है ये ब्लू पेन का यूज करूंगा, जैसे कि ये वाला जो है इस टाइप के भी जो है काफी सारे बच्चे यूज करते हैं, या फिर इस टाइप के भी यूज करते हैं। आप कोई सा भी ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, केवल ब्लू पेन ही अलाउड है, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्लू पेन जो है आपका बॉल हो सकता है, जेल हो सकता है, फाउंटेन पेन हो सकता है, कोई सा भी यूज करिए, लेकिन पेन का कलर जो है ब्लू ही होगा। तो ये चीजें यहाँ पे माइंड में रखिएगा। तो मैं इस ब्लू पेन से जो है आपको ये पूरा सीट भर के दिखा देता हूं, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको भरना है। सबसे पहले देखेंगे तो मैं जो है उस अकॉर्डिंग भरूंगा, यानी कि आप लोग के पहले पेपर के अकॉर्डिंग भरूंगा। यानी कि आप लोग का पहला पेपर कौन सा है क्लास 10 के बच्चों का, तो पहला पेपर है आप लोग का इंग्लिश का। तो सबसे पहले आंसर शीट में आप लोग नजर मारेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपको यहाँ पे क्या भरना है। आपको भरना है क्वेश्चन नंबर, यानी सेट नंबर भरना है। आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आप लोग के 3 सेट में आप लोग के पेपर बनेगा, जिसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3। आप लोग स्क्रीन पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 लिखा हुआ है। जैसे कि मुझे मान लिया सेट 1 का पेपर मिला है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सेट 1 को जो है इस तरीके से मैं डार्क कर दूंगा। यहाँ पे कंप्लीटली डार्क करना है, गोले से बाहर आपका पेन नहीं आना चाहिए।
तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डार्क कर दूंगा। इस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आराम से करिएगा, क्योंकि टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा ये सारी चीजें भरने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैं डार्क कर दूंगा। ये डार्क करने का मतलब है कि मुझे सेट 1 का पेपर मिला है। उसके बाद और नीचे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखूंगा, जैसे मान लिया मेरा पहला पेपर जो है इंग्लिश का है, तो मैं इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश लिख दूंगा। इंग्लिश के बाद जो है सब्जेक्ट कोड लिखना है। अब सब्जेक्ट कोड कहाँ मिलेगा आपको, तो सब्जेक्ट कोड आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। अब स्क्रीन पे देखिए एक एडमिट कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एडमिट कार्ड को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में जो है आपका सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है। तो सेम एक्टिविटीज जो है वही सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे कि इंग्लिश का जो है 184 आपका सब्जेक्ट कोड है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 184 इस तरीके से लिख दूंगा। क्लास 12 के भी बच्चे सिमिलर इस तरीके से भरेंगे। सब्जेक्ट आपका जो भी पेपर देने जाए, इंग्लिश का देने जाए, फिजिक्स का देने जाए, केमिस्ट्री, क्लास 10 के बच्चे भी जो है यहाँ पे मैथ का देने जाएंगे तो मैथ लिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट का देने जाए सबका इसी तरीके से आपको भरा जाना है। क्लास आप लोग को भरना है तो सिंपली जो है आप लोग क्लास क्या लिखेंगे, जैसे कि आपका क्लास 10th है तो यहाँ पे आपने 10th लिख दिया। डेट लिखना है कि कौन सा डेट आप लोग पेपर देने जा रहे हैं। तो सिंपली जैसे कि आप लोग का पहला पेपर जो है 27 फरवरी को है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे 27 और यहाँ पे जो है फेब और यहाँ पे 2023, ये जो है आपका डेट हो गया। आंसर किस मीडियम में आप लोग लिखेंगे तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पे समझना है। आंसर इंग्लिश का पेपर है तो सिंपली आप किस मीडियम में लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग का मान लिया आप लोग का एसएसटी का पेपर है, तो कई सारे बच्चों के पास जो है एसएसटी हिंदी में होगी, कई सारे बच्चों के पास एसएसटी इंग्लिश में होगी। साइंस भी कई सारे बच्चों के पास हिंदी में होती है तो कई सारे बच्चों के पास इंग्लिश में होती है। तो अगर आपका एसएसटी मान लिया हिंदी में है तो यहाँ पे मीडियम में आपको हिंदी लिखना है, अदरवाइज सभी बच्चों को यहाँ पे इंग्लिश लिखना है। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। कोड नंबर यहाँ पे लिखना है, तो कोड नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो कोड नंबर भी आपको दोस्तों क्वेश्चन पेपर पे ही लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ पढ़ भी पा रहे होंगे तो कोड नंबर जो है आपके टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखा मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है टॉप पे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कोड मिल रहा है। पेपर का कोड आपको कौन सा मिला है, तो सिंपली जो है यहाँ पे कोड जो आपको लिखा हुआ है पेपर में वही एजिटिस आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है कोड को लिख देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में जो कोड लिखा रहेगा एजिटिस वही सेम कोड जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। इस तरीके से मैंने कोड लिख दिया। सेट 1 मुझे यानी कि पेपर मेरा जो है सेट 1 का था, तो यहाँ पे अगेनली जो है मैं सेट को जो है 1 वाले को यहाँ पे डार्क कर दूंगा इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पे जो है कंप्लीटली मैं इस तरीके से ब्लू पेन से अपना इसको डार्क कर दूंगा। अब मैंने इसको डार्क कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे होंगे एक और बॉक्स बना हुआ है। ये क्या है बॉक्स में, तो ये बॉक्स है दोस्तों आप लोग की सप्लीमेंट्री सीट का। जैसे कि सप्लीमेंट्री सीट कौन सी होती है, एक्स्ट्रा सीट। जैसे कि मेन सीट आपको ये वाला तो मिलेगा ही, लेकिन इन केस अगर आपको जो है ये पूरा सीट आपका भर जाता है और आप एक्स्ट्रा सीट लेते हैं दोस्तों तो उसे सप्लीमेंट्री सीट कहते हैं। किस तरीके से सप्लीमेंट्री सीट आपको बोर्ड में मिलता है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से सप्लीमेंट्री सीट आपको बोर्ड में दी जाती है। बॉक्स आपको तभी भरना है दोस्तों जब आप सप्लीमेंट्री सीट ले रहे हो। अगर नहीं ले रहे हैं तो ये वाला बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है नीचे आ जाता है डिसेबिलिटीज, यानी जो स्टूडेंट डिसेबल हैं वो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज जो है सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, बस इतना ही आपको ये जानकारी भरना है। उसके बाद जो है आपको लोग आ जाइए यहाँ पे राइट साइड में सारी चीजें भरनी है। राइट साइड में जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग के रोल नंबर भरने हैं और सारी वर्ड यहाँ पे जो भी लिखेंगे राइट साइड में जो भी चीजें आप लोग यहाँ पे लिख पा रहे होंगे सारी चीजें लिखनी है। जो आपको ये सारी चीजें आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम रोहित है तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा RO, सब कुछ कैपिटल में लिखना है इस तरीके से RI और यहाँ पे T, ये मैंने रोहित लिख दिया। तो ये जो है सिंपली मेरा नाम हो गया। अब यहाँ पे जो है किस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले मैंने नेम लिख दिया, उसके बाद जो है आपका जो सरनेम है, जैसे कि आपका कोई सरनेम है तो यहाँ पे जो है सिंपली एक बॉक्स छोड़ के आप लोग जो है इस तरीके से अपना यहाँ पे सरनेम को भी लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये नाम आपने लिख दिया, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपको कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे बॉक्स में, तो इसको आपको डार्क करना है। जैसे कि पहले वाले जो बॉक्स में मैंने क्या लिखा है R, अब इसके सेम नीचे आ जाइए। अब देखिए R कहाँ है, यहाँ पे R है, तो सिंपली जो है मैं R वाले को इस तरीके से डार्क कर दूंगा। उसके बाद जो है अगले वाले में देखिए अगले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है O। अब मैं इसी वाले जो नीचे सेम लेटर्स लिखे हुए हैं इसके नीचे आ जाइए और देखिए O कहाँ है, तो यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या होती है, बच्चे जो है यहीं पे गलती कर देते हैं, कभी ये वाला भर देंगे कहीं ये भर देंगे, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। ध्यान रखना है जो आप लोग बॉक्स में लिख रहे हैं उसी के सेम वाले लाइन में चेक करना है और उसी को डार्क करना है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे भरना होगा। मैं एक बार सारा भर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
अब आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे जो है सारा इस तरीके से भर दिया है। आपको भी एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पे डार्क करना होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हर एक नेम के लेटर के नीचे जो सीधे लाइन में देखिए तो यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके से डार्क करना है। उसके बाद जब आप लोग का नाम लिख जाए, उसके बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पे आ जाता है रोल नंबर। रोल नंबर आपको कहाँ से लिखना है? एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर लिखा होगा वही सेम रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 लिख देता हूँ। आपका जो रोल नंबर है, आप जो है वही रोल नंबर एग्जाम में आप लोग लिखिएगा। मैं यहाँ पे सिंपली जो है इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो है गलती हो गई, आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे जो है 1 को डार्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो चीजें कर रहे थे वही सेम चीजें आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद जो है उसके नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 2 वाला यहाँ लिखा हुआ है तो 2 को यहाँ पे डार्क कर देंगे। इस तरीके से जो है आपको ये सारी चीजें भरनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको भर के भी दिखा भी रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप लोग को इसी तरीके से जो है जल्दी जल्दी में आप लोग को यहाँ पे भरना है। उसके बाद स्कूल कोड आपको भरना होगा। तो स्कूल कोड भी दोस्तों आपको एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा। तो जितनी भी जानकारी आप लोग देख रहे हैं सब कुछ एडमिट कार्ड से लिखना होगा। तो स्कूल कोड आपका जो भी एडमिट कार्ड में होगा वो सिंपली आप लोग को लिख देना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपली जो है मैं इस तरीके से यहाँ पे रफली लिख देता हूँ। कुछ हुई 1 2 3 4 यहाँ पे भी डार्क करना है। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरीके से डार्क करना होगा। तो यहाँ पे भी जो है सेम एज इट इज आपको डार्क करना होगा। मैं इसको जल्दी से डार्क कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको जो है पूरा कंप्लीटली भर लिया है, यानी लेफ्ट साइड हमने भर लिया है, राइट साइड को भी भर लिया है। अब और नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सिंपली जो है नीचे आपको और भी चीजें बॉक्सेस में यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पे बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे सबसे पहले अगेन मैं लिख दूंगा, मैं इंग्लिश का पेपर देने जा रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख दूंगा। क्लास में बात करें तो क्लास यहाँ पे सिंपली जो है अगेन मैं लिख दूंगा। जैसे कि मेरा 10th क्लास है तो मैं यहाँ पे 10th लिख दूंगा। 12th के बच्चे यहाँ 12th लिखेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं एच इट इज सभी सब्जेक्ट में भरी जाएगी। सब्जेक्ट अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिखेंगे, मैथ साइंस या जो भी सब्जेक्ट होगा सेम इसी तरीके से आपको भरना होगा। यहाँ पे स्कूल कोड आपको कहाँ मिलेगा? ये भी दोस्तों आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। तो जैसे कि ये देखिए मैंने रफली यहाँ पे लिखा है, लेकिन स्कूल कोड आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप लोग को वहाँ पे जो चीजें होगी वही भरना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर भी जो है अगेनली इसी तरीके से मैं एक रफली जो है 1 2 3 4 लिख दे रहा हूँ। आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे क्या चीजें लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो चीज लिखनी है, आपको रोल नंबर लिखना है वर्ड्स में। इससे पहले दोस्तों आप लोग रोल नंबर किस में लिख रहे थे? नंबर्स में लिख रहे थे। अब आपको वर्ड्स में लिखना है, लाख 1000 करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाख लिखा हुआ है। तो सिंपली आप लोग को रोल नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 12 लाख। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, 12 लाख हो गया। 12 लाख के बाद क्या हो गया, 34,000। तो यहाँ पे जो है सिंपली मैं क्या करूंगा इस तरीके से 34,000 हो गया। उसके बाद क्या है 567। तो यहाँ पे जो है सिंपली जो है इस तरीके से आपको लिखना है 567। तो 67 को यहाँ पे जो है इस तरीके से 67 आपका जो रोल नंबर होगा इसी तरीके से आपको लिखना होगा। इस तरीके से आप लोग को रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर करते समय दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा सिग्नेचर किस तरीके से करना है। सिग्नेचर दोस्तों आपको यहाँ पे जो करना है वही सिग्नेचर करना है जो आप एडमिट कार्ड पे किए होंगे। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट सिग्नेचर करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे सिग्नेचर आपको वही करनी है, सेम सिग्नेचर करना है जो आप एडमिट कार्ड पे करके आते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंपली वही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट करके आ जाइएगा। एडमिट कार्ड में देख लीजिए वही सेम यहाँ पे सिग्नेचर करना है और वही सेम सिग्नेचर आपको सभी सब्जेक्ट में करना है। इस तरीके से आप लोग का पहला सीट भरा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने ये सारी चीजें देख ली होगी। उसके बाद जैसे ही आप लोग का पहला सीट भर जाएगा तो आगे देखेंगे इस सीट में, तो आगे यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आप लोग के लिए। तो इसको लेकर दोस्तों मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें बोर्ड ने बता रखी है कि क्या बोर्ड एग्जाम में करनी है, डू नोट में क्या है, कि डू में क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। कुछ टिप्स भी दे रखा है क्या बोर्ड एग्जाम में करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है। इसको लेकर दोस्तों मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में जो है ये सारी चीजें नहीं